यहाँ पंचतंत्र के एल्बम से एक और दिलचस्प कहानी है। एक बार एक छोटे से गांव में मित्र शर्मा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक अनुष्ठान करता था। एक अवसर पर उनकी सेवाओं के लिए एक धनी व्यक्ति ने उन्हें एक बकरी से पुरस्कृत किया। इनाम में बकरी पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से बकरी को अपने कंधे पर लटकाया और अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण को बकरी ले जाते हुए देख लिया। वे सभी आलसी थे और ब्राह्मण को धोखा देना चाहते थे ताकि वे बकरी ले जा सकें। उन्होंने कहा, यह बकरी हम सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, चलो किसी तरह इसे प्राप्त करें। उन्होंने इस विषय पर आपस में चर्चा की और ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर बकरी प्राप्त करने की योजना बनाई। योजना तय करने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और ब्राह्मण के रास्ते में 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छिपने का स्थान ले लिया। जैसे ही ब्राह्मण एकांत स्थान पर पहुंचा, धोखेबाजों में से एक अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और उसने ब्राह्मण से चौंकते हुए पूछा, सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को कुत्ते को अपने कंधे पर उठाने की आवश्यकता क्यों है? ब्राह्मण ऐसे शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह चिल्लाया, क्या तुम देख नहीं सकते? यह कुत्ता नहीं बल्कि एक बकरी है, मूर्ख मूर्ख। धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो मुझे खेद है। इस विसंगति पर ब्राह्मण नाराज हुआ, लेकिन उसने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। ब्राह्मण मुश्किल से कुछ ही दूर चला था, तभी एक और धोखेबाज अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और ब्राह्मण से पूछा, सर, आप अपने कंधों पर मरा हुआ बछड़ा क्यों ले जाते हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। ऐसा कृत्य आपकी ओर से शुद्ध मूर्खता है। ब्राह्मण चिल्लाया, क्या आप एक जीवित बकरी को मृत बछड़ा समझने की गलती कैसे कर सकते हैं? दूसरे धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, आप इस संबंध में बहुत गलत प्रतीत होते हैं। या तो आप नहीं जानते कि बकरी कैसी दिखती है, या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। धन्यवाद। दूसरा धोखेबाज मुस्कुराता हुआ चला गया। ब्राह्मण भ्रमित हो गया, लेकिन आगे चलता रहा। फिर ब्राह्मण ने थोड़ी ही दूरी तय की थी कि तीसरा धोखेबाज उसे मिल गया। तीसरे ठग ने हंसते हुए पूछा, सर, आप गधे को अपने कंधों पर क्यों लेकर चलते हैं? इससे आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। एक बकरी जिस जानवर को वह अपने कंधों पर ले जा रहा है, वह वास्तव में किसी प्रकार का भूत हो सकता है, क्योंकि उसने खुद को बकरी से कुत्ते में, कुत्ते से मृत बछड़े में और मृत बछड़े से गधे में बदल दिया था। ब्राह्मण इतना भयभीत हो गया कि उसने बकरी को सड़क के किनारे फेंक दिया और भाग गया। तीनों चालबाज भोले भाले ब्राह्मण पर हंसे। उन्होंने बकरे को पकड़ लिया और उस पर दावत करके खुश हुए। शिक्षा, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।